आकाश लहू से लाल था। पवित्र ज्वाला की चमक अब मंद पड़ चुकी थी और शत्रु के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल चुकी थी। किन तियान ने आखिरकार अपना असली दाव चला दिया था। एक रहस्यमयी रक्तलाल प्रतीक जो पवित्र ज्वाला की शक्ति को भी अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर सकता था। ध्रुव शौर्य, शाओ यान, यिंगेंग और उनके साथी अब पूरी तरह घिर चुके थे। 2 सेंट फ्लेम क्रिस्टल, कमजोर होती शक्ति और सामने 2 जियान स्तर का दुश्मन। ऐसा लग रहा था कि आज सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अंतिम प्रहार होने वाला था, आकाश को चीरती हुई रंगीन युद्धाभा ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है युद्ध देवता ध्रुव शियाओं की दुनिया में। किन तियान का चेहरा पहली बार फीका पड़ गया। उसने ऊपर देखा और उसके होठों से बस एक नाम निकला, मेदुसा वंश। क्या नागरानी का प्राचीन वंश इस युद्ध में हस्तक्षेप करने आया है? क्या ये केवल सहायता है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? क्या पवित्र ज्वाला फिर से प्रज्वलित होगी? क्या मेडुसा वंश इस युद्ध का संतुलन बदल देगा? और क्या किन तियान की रक्तमोहर सच में अजय है? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है ज्वाला बनाम रक्त और नागों का प्रकोप। शुरू करते हैं स्टोरी को। आकाश अब भी युद्ध के कंपन से कांप रहा था। बैंग, बैंग, बैंग। 3 भीषण टक्करों के बाद 2 आकृतियां पीछे की ओर धकेली गई। वाया शौर्य और शौर्या देवा दोनों की देह से ऊर्जा के चिंगारियां छूट रही थी। हवा में जली हुई आध्यात्मिक शक्ति की गंध तैर रही थी। ध्रुव शौर्य ने बिना एक क्षण गवाए अपने हाथ फैलाए। उसके भीतर की पीली पवित्र ज्वाला ने हल्की तरंग बनाकर दोनों को अपनी ओर खींच लिया। तुम दोनों ठीक हो? उसकी आवाज शांत थी, पर आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वाया शौर्य ने होंठ भींचे। मैंने सोचा नहीं था कि किन तियान पिछली लड़ाई में इतनी ताकत छिपाए बैठेगा। मैं आखिरी क्षण में फिसल गया। शौर्या देवा ने मानव रूप धारण कर लिया, पर उसकी आभा पहले जैसी स्थिर नहीं थी। ये मोह और उसके 8 साथियों का संयुक्त हमला साधारण नहीं था। उसमें रक्त की कोई अजीब शक्ति मिली हुई है। ऊपर आकाश में किन तियान की हंसी गूंज उठी। हा हा हा, यिंगेंग, आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखा ही दिया। नीले वस्त्रों में खड़ी यिंगेंग, पवित्र ज्वाला वाली मानव लड़की, हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। उसके नीले बाल हवा में लहरा रहे थे, मानो बर्फीली लपटें उनमें छिपी हों। तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? उसने शांति से पूछा। किन तियान की आंखों में लालसा चमकी। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हारे भीतर की पवित्र ज्वाला मेरी हो जाएगी। फिर केवल शुआनलिंग महाद्वीप नहीं, 5 महाद्वीप मेरे चरणों में होंगे। उसकी बात सुनकर ध्रुव शौर्य की भौहें सिकुड़ी। वो स्पष्ट महसूस कर सकता था किन तियान अब साधारण शक्तिदेव नहीं रहा था। उसके भीतर ईश्वरदेव स्तर की झलक थी। ये मोह, पंक्तियां बनाओ। क्षण भर में ड्रैगन डिवोरिंग लीजन के 9 सदस्य उसके चारों ओर मंडराने लगे। 8 लोगों ने घेरा बनाया और अचानक प्लॉप, 8 के मुंह से गहरा लाल रक्त बाहर निकला। वो हवा में ठहर गया और फिर केंद्र में खड़े किन तियान की ओर बहने लगा। वाया शौर्य और शौर्या देवा के चेहरे एक साथ बदल गए। उस रक्त में बंधन और अलगाव की शक्ति है। ध्रुव शौर्य की इंद्रियां चीख उठीं। वो नीचे से चिल्लाया, उन्हें मिलने मत दो। उस रक्त में कुछ है जो पवित्र ज्वाला को निष्क्रिय कर सकता है। किन तियान ने लंबी दहाड़ लगाई। विलय करो। एंटीफ्लेम टैलिस्मैन। 8 रक्तधाराएं एक दूसरे में समा गई। लाल आभा से घिरा एक रहस्यमय प्रतीक आकाश में उभरा, मानो प्राचीन निषेध का चिन्ह हो। यिंगेंग ने बिना समय गवाए अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों पर नीली ज्वाला चमकी, बर्फ की आत्मा की उंगली। नीली लपटें सीधी किन तियान की ओर बढ़ी। जहां जहां वे गुजरी, वहां आकाश जम गया। तापमान गिरा,
बादल बर्फ में बदल गए। किंतियान मुस्कुराया। उसने रक्त प्रतीक को उठाकर सामने कर दिया। धड़ाम! यिंगेंग का हमला उसके शरीर से टकराया, पर विस्फोट नहीं हुआ। वो जैसे समुद्र में गिरती आग हो, बुलबुलों में बदल गया और विलीन हो गया। हालांकि रक्त प्रतीक पर एक दरार उभर आई। यिंगेंग की आंखें सख्त हो गई। ये प्रतीक सचमुच पवित्र ज्वाला को अनदेखा कर सकता है। किंतियान ने गर्व से कहा, मेरी नजर में तुम दोनों कचरे से अधिक नहीं। आत्मसमर्पण करो। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। ध्रुव शौर्य की पुतलियां लाल हो गई। उसके पास केवल 2 सेंट फ्लेम क्रिस्टल बचे थे, अंतिम अस्त्र। उसके भीतर का रक्त हल्का झुलसने लगा, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। उसी क्षण वूश, 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 दूर आकाश से कई तीव्र ध्वनियां आई। रंग बिरंगी युद्ध आभा ने सीधे किंतियान के हमले को रोका। किंतियान पीछे हट गया। उसने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर पहली बार भारीपन उतर आया। आकाश के क्षितिज पर हरे और सुनहरे रंग की विशाल सर्पाकार आकृतियां उभरी। उनकी आंखें शीतल थी, पर उनमें राजसी क्रोध जल रहा था। और उनके अग्रभाग में सुनहरे मुकुट और पन्ना जैसी आंखों वाली एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। नागरानी हिनीशा। नागरानी हिनीशा, ध्रुव शौर्य की पहली पत्नी, नागलोक की सम्राज्ञी, वो जिसने विष और सौंदर्य दोनों को अपनी शक्ति बनाया था। उसकी दृष्टि सीधी किंतियान पर जमी थी। किसने अनुमति दी मेरे पति पर हाथ उठाने की? उसकी आवाज धीमी थी, पर पूरे आकाश में गूंज गई। किंतियान के होंठ सूख गए। मेदुसा वंश। नागलोक के योद्धा चारों ओर फैल गए। उनकी आभा सर्पाकार ऊर्जा से भरी थी। हर एक की शक्ति कम से कम शक्तिदेव स्तर पर थी। ध्रुव शौर्य ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहली बार राहत की हल्की चमक आई। हिनीशा। नागरानी हिनीशा धीरे से उसके सामने उतरी। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी, पर स्वर कठोर। तुम हमेशा खुद को खतरे में डाल देते हो, ध्रुव शौर्य। किंतियान ने दांत भींचे। तुम सोचती हो कि मेडुसा वंश मुझे रोक सकता है? नागरानी हिनीशा मुस्कुराई। रोकना? नहीं। उसकी आंखें अचानक हरे प्रकाश से भर उठीं। हम तुम्हें कुचल देंगे। आकाश कांप उठा। किंतियान ने पीछे हटते हुए रक्त प्रतीक को फिर सक्रिय करना चाहा, पर दरारें फैल चुकी थी। यिंगेंग ने अवसर देखा। उसने ध्रुव शौर्य की ओर देखा। दोनों की आंखों में मौन समझौता हुआ। वाया शौर्य और शौर्या देवा ने भी अपनी शेष शक्ति एकत्रित की। नागलोक की सेना ने एक साथ युद्ध घोष किया, और उस क्षण युद्ध का संतुलन बदल गया। किंतियान के मन में पहली बार भय की सुई चुभी। वो समझ गया था, आज शिकार और शिकारी की भूमिका बदल चुकी है। आकाश में विशैली हरी आभा, नीली पवित्र ज्वाला और सुनहरी ड्रैगन शक्ति आपस में लिपट गई। युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं, प्रतिष्ठा और अस्तित्व का था। किंतियान दहाड़ा, मैं जुआनों का बदला लेकर रहूंगा। पर उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। ध्रुव शौर्य ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। उसके भीतर रक्त की जली हुई आभा अब स्थिर हो चुकी थी। आज कोई बदला नहीं होगा, केवल न्याय होगा। और फिर आकाश फट गया। युद्ध का अगला चरण आरंभ हो चुका था। ब्लड रिवर टाउन। कुछ ही क्षण पहले जहां आकाश तक उठती ऊर्जा की लपटें थी, वहां अब धूल, टूटी धरती और रक्त की गंध तैर रही थी। किंतियान की आंखों में उन्माद जल रहा था। शेफू, तुमने मेरे जुआनलिंग शाही परिवार की योजनाओं को क्यों बर्बाद किया? क्या तुम सच में हमारे कट्टर शत्रु बनना चाहते हो? उसकी आवाज आकाश को चीरती हुई गूंज उठी। उसके सामने खड़ा था नागलोक का वरिष्ठ योद्धा शेफू। उसका झुर्रियों भरा चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में विशैले सर्प जैसी ठंडी चमक थी। उसके पीछे खड़ा था सर्प राजा, जो शक्तिदेव के शिखर के समीप था, और 3 नौसितारा शक्तिदेव विशेषज्ञ।
ये संयोजन साधारण नहीं था। नागलोक की दहाड़। किंतियान। शेफू का बूढ़ा शरीर अचानक कांप उठा। उसकी हथेली में सर्पाकार राजदंड प्रकट हुआ। तुमने बार बार अपने लोगों को हमारे नागलोक के क्षेत्र में भेजा है। हिसाब तो मुझे तुमसे चुकाना था। राजदंड जैसे ही आकाश में गिरा, वूश, रंगीन ऊर्जासर्प फुफकारते हुए किंतियान की ओर लपके। किंतियान ने हाथ उठाकर उस आक्रमण को रोका, पर उसका चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गया था, यदि नागलोक सचमुच हस्तक्षेप पर उतर आया तो आज ध्रुव शौर्य बच सकता है। ध्रुव शौर्य की रक्षा। क्या तुम एक तुच्छ बच्चे के लिए नागलोक का भविष्य दांव पर लगाओगे? किंतियान गरजा। शेफू सीधा खड़ा रहा। तुच्छ बच्चा? ध्रुव शौर्य हमारे नागलोक का कुलीन है। यदि जुआनलिंग शाही परिवार उसे पकड़ने पर अड़ा रहेगा तो युद्ध से हम नहीं डरते। ये सुनते ही धूप मंडप के शिष्य स्तब्ध रह गए। सीनियर ब्रदर ध्रुव शौर्य ने नागलोक के साथ ऐसा क्या संबंध बनाया? झू जिन और अन्य वरिष्ठों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें भी सच्चाई ज्ञात नहीं थी, पर नागलोक की ये दृढ़ता सामान्य नहीं थी। रक्त का रहस्य। ध्रुव शौर्य उस क्षण सब समझ गया। उसके भीतर प्रवाहित वो रक्ताभा, वो नागरानी हिनीशा का वंश था। नागरानी हिनीशा, उसकी पहली पत्नी। विवाह के बाद उसका रक्त उसके शरीर में समा चुका था, इसलिए नागलोक उसे अपना कुलीन मान रहा था। भागो, वहां क्या खड़े हो? भागो! एक फुर्तीले नाग बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई। ध्रुव शौर्य ने बिना हिचकिचाए यिंगेंग का हाथ थाम लिया। दोनों बिजली की तरह निकल पड़े। यिंगेंग का परिवर्तन। दौड़ते समय ध्रुव शौर्य ने देखा, यिंगेंग के शरीर की नीली आभा धीरे धीरे विलीन हो रही थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। यिंगेंग का चेहरा पीला था, पर आंखें कोमल। अभी पवित्र ज्वाला की आत्मा का प्रभाव था। उसने धीमे कहा। अब वो अपने असली स्वरूप में थी, कमजोर पर जीवित। ध्रुव शौर्य ने उसका हाथ और कस लिया। वाया शौर्य और देवा। पीछे युद्ध भड़क उठा। ये मोह और ड्रैगन डिवोरिंग लीजन आगे बढ़े ही थे कि तुम्हारे विरोधी हम हैं। नागलोक के 3 नौसितारा शक्तिदेव योद्धाओं ने मार्ग रोक लिया। वाया शौर्य, देवा, तुम दोनों निकल जाओ। शेफू ने आदेश दिया। दोनों ने सिर हिलाया। उनकी आभाएं उफान पर पहुंची और वे घेरे को तोड़ते हुए रेगिस्तानी नागलोक की दिशा में लुप्त हो गए। किंतियान का क्रोध। किंतियान का चेहरा विकृत हो उठा। सर्पराजा, इस बार तुम सब मरोगे। नागराजा हंसा। तुम्हारा ईश्वरदेव होने का दावा कुछ अधिक नहीं है। किंतियान ने दांत पीसे। उन्हें जाने दिया। अब तुम पांचों की जान देकर भरपाई करो। त्रिरंगी आकाश निगलने वाला अजगर। तभी एक चंचल हंसी गूंजी। एक युवती आगे आई। शायद तुम्हें यह अवसर न मिले। उसके शरीर पर 3 रंगों के चिन्ह चमके। किंतियान चीखा। 3 रंगों वाला आकाश निगलने वाला अजगर? पर देर हो चुकी थी। प्लॉप! वो विशाल त्रिरंगी अजगर में परिवर्तित हो गई। उसकी पूंछ ने अंतरिक्ष को चीर दिया। एक स्थानिक मार्ग खुला। नागलोक के 5 सदस्य बिना देर किए उसमें समा गए। स्थानिक शक्ति, रक्त से उत्पन्न। ये शक्ति किंतियान जैसे ईश्वरदेव भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ब्लड रिवर टाउन का अंत। ड्रैगन डिवोरिंग लीजन अंततः पीछे हट गया। किंतियान ने झू जिन की ओर विष भरी दृष्टि डाली। ये समाप्त नहीं हुआ है। फिर वे 9 योद्धा शून्य में विलीन हो गए। दर्शकों में फुसफुसाहट फैल गई। 7 सितारा शक्तिदेव को पकड़ने के लिए इतना उपद्रव। 2 ईश्वरदेव, एक अर्धमर, पूरा लीजन। फिर भी असफल। लगता है इस बार जुआन तियान सान में बड़ा तूफान उठेगा। झू जिन ने आदेश दिया। धूप मंडप के शिष्य, लौट चलो। अब हमें समस्त महापंथों को एकजुट करना होगा। आकाश में गहराता सन्नाटा। पर कुछ लोगों ने देखा ड्रैगन डिवोरिंग लीजन से उठती दुष्ट आभा।
वो अलौकिक दुष्ट जाति जैसी थी। आगामी संघर्ष की छाया रेगिस्तान की दिशा में दूर कहीं। ध्रुव शौर्य रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आग थी। आज वो बच गया था, पर यह अंत नहीं था। जुआनलिंग शाही परिवार, ड्रैगन डिवोरिंग लीजन और वो रहस्यमय दुष्ट आभा। युद्ध अब व्यक्तिगत हो चुका था। उसने यिंगिंग की ओर देखा। अब से कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। रेगिस्तानी हवाएं तेज हो उठीं। दूर नागलोक की सीमाएं चमक रही थी और ध्रुव शौर्य के भीतर ज्वाला पहले से अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। वूश वूश, सुनहरे रेगिस्तान में बहती हवाएं मानो मृत्यु का शोक गीत गा रही थी। प्राचीन काल से यह स्थान मानव जाति के लिए वर्जित रहा है। यहां पानी नहीं, छाया नहीं, जीवन नहीं। जो भी भटक जाए वो अंततः रेत में दफन होकर सफेद हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है मृत्यु का रेगिस्तान। इसी निर्जन विस्तार में दो आकृतियां आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ध्रुव शौर्य और उसके साथ यिंगिंग। उनके सामने दर्जनों मीटर ऊंची रेतीली आंधी उठी, पर वो उनके लिए केवल धूल थी। शक्तिदेव स्तर की आभा ने हर बाधा को चीर दिया। दिशाहीनता। अब हम कहाँ जा रहे हैं? यिंगिंग ने धीमे स्वर में पूछा। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला था। पवित्र ज्वाला की आत्मा और पिछले युद्ध ने उसे कमजोर कर दिया था। ध्रुव शौर्य ने उसकी ओर देखा। पहले नागलोक की सीमा तक चलते हैं। जिस वरिष्ठ ने हमारी जान बचाई, उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसके शरीर पर उभरते हल्के रंगीन शल्कों के निशान चमके। नागरानी हिनीशा का रक्त उसके भीतर प्रवाहित हो रहा था। वही उसे दिशा दिखा रहा था। यक्ष का प्रश्न। ध्रुव शौर्य। यिंगिंग अचानक रुक गई। क्या हुआ? उसकी आंखों में चिंता थी। मेरे भाई, यक्ष का क्या हुआ? ध्रुव शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया। जुआनलिंग शाही परिवार ने उसे बंदी बनाया था। संभव है कि उसने अलौकिक दुष्ट जाति की शक्ति अपने भीतर रोकी हो और उसी के नियंत्रण में आ गया हो। लेकिन पवित्र ज्वाला तो उनके लिए जहर है। यिंगिंग फुसफुसाई। हां, यही पहेली है। ध्रुव शौर्य की आंखें संकुचित हो गई। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं उसे वापस लाऊंगा। यिंगिंग ने सिर झुका लिया। अगर वो सचमुच बुराई के साथ खड़ा है, तो अंत में उसे मुक्त कर देना। उसकी आवाज कांप गई। ध्रुव शौर्य ने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर ज्वाला भड़क उठी। नागलोक का क्रिस्टल महल। कुछ समय बाद भूमिगत क्रिस्टल महल। दीवारें पारदर्शी, छत से झरती नीली रोशनी और हवा में सर्पविष की हल्की गंध। ये नागलोक की शक्ति का केंद्र था। शेफू, सर्पराजा और अन्य जनजाति प्रमुख पहले से उपस्थित थे। ध्रुव शौर्य, यिंगिंग, वाया शौर्य और देवा पीछे खड़े रहे। यहां उपस्थित सबसे कमजोर व्यक्ति भी परिपूर्ण 8 सितारा शक्तिदेव था और कई 9 सितारा शक्तिदेव विशेषज्ञ। वातावरण भारी था। विद्रोह की आवाज। सन्नाटा तोड़ते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति उठा। उसकी आंखें ध्रुव शौर्य पर जमी थी। क्या इस तुच्छ मानव के लिए नागलोक की पूरी शक्ति दांव पर लगाना उचित है? वो था मोबाल, इंक सरपेंट जनजाति का नेता। 9 सितारा शक्तिदेव के तीसरे चरण पर। यदि जुआनलिंग शाही परिवार फिर हमला करे तो? सर्प राजा गर्जा, यदि नागरानी हिनीशा न होती तो तुम कई बार मर चुके होते। मोबाल हंसा। वो बाहरी प्राणी है, चाहे उसे 10 रंगों वाले आकाश निगलने वाले अजगर की विरासत मिली हो, पर वो हम जैसी नहीं। ये सुनते ही वातावरण में क्रोध की लपटें उठीं। निर्णय। शेफू ने हाथ उठाया। चूंकि विवाद इस मानव से जुड़ा है, वो स्वयं उत्तर देगा। ध्रुव शौर्य आगे बढ़ा। उसकी चाल शांत थी, पर हर कदम में ज्वालामुखी की ऊर्जा। मोबाल ने तिरस्कार से पूछा, क्या तुम वही हो जिसका नाम रानी अक्सर लेती है? ध्रुव शौर्य मुस्कुराया।
मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। 9 रंगों का रक्त। बूम, बूम, बूम। उसके शरीर से 9 रंगों की रक्ताभा उठी। क्रिस्टल महल कांप गया। ये वही रक्त था जो नाग रानी हिनीशा ने डोची महाद्वीप पर उसके भीतर छोड़ा था। प्लॉप। मोबाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अनायास घुटनों पर गिर पड़ा। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राक्षस जगत में रक्त शक्ति सर्वोच्च होती है। यदि रक्त शुद्ध हो तो किसी को विरोध का अधिकार नहीं। मोबाल का भय। तुम्हारे भीतर 9 रंगों वाले आकाश निगलने वाले अजगर का रक्त कैसे? मोबाल कांपती आवाज में बोला। ध्रुव शौर्य उत्तर देने ही वाला था कि पीछे से वाया शौर्य की आवाज गूंजी, गर्जन जैसी, क्योंकि उसने एक एक शब्द पर जोर दिया। वह मेरी भाभी है। क्षण भर को सब स्तब्ध रह गए। फिर ध्रुव शौर्य ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, नाग रानी हिनीशा मेरी पत्नी है। बिजली की गड़गड़ाहट। ये शब्द मानो क्रिस्टल महल में बिजली बनकर गिरे। कुछ नाग देवियां आश्चर्य से पीछे हट गई। मोबाल का शरीर कांप उठा। सर्पराजा हंसा। अब भी कोई समस्या है? रक्त का अधिकार। ध्रुव शौर्य की आंखों में अग्नि थी। यदि कोई नागलोक की रानी का अपमान करेगा तो वो मेरा भी अपमान होगा, और यदि कोई नागलोक पर आक्रमण करेगा, उसने अपनी मुट्ठी भींची तो ज्वाला उसका उत्तर देगी। महल की छत से नीली रोशनी लाल होने लगी। 9 रंगों का रक्त और पवित्र ज्वाला एक साथ धड़क उठे। मोबाल ने सिर झुका दिया। स्वीकार करते हैं, तूफान से पहले की शांति। सर्पराजा आगे बढ़ा। आज से ध्रुव शौर्य नागलोक का सम्मानित अतिथि ही नहीं, बल्कि रानी का पति है। 8 जनजातियों में हलचल मच गई। 4 विरोधी नेता चुप थे, पर उनकी आंखों में असंतोष अब भी था। ध्रुव शौर्य जानता था, ये अंत नहीं। जुआनलिंग शाही परिवार, ड्रैगन डिवोरिंग लीजन और वो रहस्यमय दुष्ट आभा दूर कहीं। राक्षस मुस्कुरा रहा था। अंतिम दृश्य। क्रिस्टल सिंहासन के सामने खड़ा ध्रुव शौर्य। उसकी मुट्ठियों में ज्वाला धधक रही थी। यिंगेंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। नागलोक ने उसे स्वीकार कर लिया था। पर आने वाला तूफान सिर्फ नागलोक का नहीं था, ये पूरे महाद्वीप को हिला देने वाला था। क्रिस्टल पैलेस की विशाल दीवारों पर सर्पों की आकृतियां जड़ी हुई थी। उन पर पड़ती हल्की सुनहरी रोशनी वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही वो वाक्य गूंजा, वो मेरी पत्नी है, पूरा नागलोक सन्नाटे में डूब गया। जिस व्यक्ति ने ये कहा था, वो कोई और नहीं बल्कि शौर्य कबील का वारिस ध्रुव शौर्य था। उसकी आवाज में न गर्व था न भय, केवल सत्य की दृढ़ता थी। लेकिन सामने खड़े नागलोक के 8 प्रमुखों के लिए यह वाक्य किसी अपमान से कम नहीं था। नागलोक की परंपराएं अलग थी। यहां की स्त्रियां, विशेषकर रानी, केवल अपने से अधिक शक्तिशाली पुरुष को स्वीकार करती थी। और वर्तमान में नागलोक की सर्वोच्च सत्ता, नाग रानी हिनीशा, एक तारा ईश्वरदेव स्तर के शिखर पर स्थित अपराजेय शक्ति। तो क्या एक मनुष्य, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उनका पति हो सकता है? क्रिस्टल पैलेस में तूफान। ये असंभव है। एक नाग प्रमुख गर्जा, एक साधारण मनुष्य, हमारी देवी का पति। दूसरे ने दांत भींचे। उनकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। लेकिन तभी ध्रुव शौर्य के शरीर से नौरंगी आभा की हल्की झिलमिलाहट फैलने लगी। वो शक्ति, वही प्राचीन भक्षक अजगर की रक्तरेखा। सीनियर शीप हू की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने उस रक्त की गंध को महसूस किया और उनके होठों से अनायास शब्द निकले, ये सत्य है। सन्नाटा। रानी ने स्वयं बताया था, वो निम्न लोक से आई है। वहां उनका एक मानव पति है। क्रिस्टल पैलेस की दीवारें जैसे हिल उठीं। ध्रुव शौर्य ने एक एक नाग प्रमुख की आंखों में देखते हुए दोबारा कहा, चाहे आप स्वीकार करें या नहीं, नाग रानी हिनीशा मेरी पत्नी है।
इस बार उसके शब्द केवल नाग प्रमुखों के लिए नहीं थे। वो मुड़कर उस ओर देखने लगा जहां यिंगेंग खड़ी थी। पवित्र ज्वाला की वेदना। यिंगेंग, पवित्र ज्वाला वाली मानव लड़की। उसकी आंखों में विश्वास था, उसके हृदय में प्रेम था। लेकिन अभी जो शब्द उसने सुने, उन्होंने उसके भीतर की दुनिया तोड़ दी। आप शादीशुदा है? उसकी आवाज कांप रही थी। ध्रुव शौर्य की पलकों में क्षण भर कंपन हुआ। वो जानता था, ये सत्य छुपाया गया था। मुझे माफ कर दो, उसने धीमे स्वर में कहा। माफ कर दूं? यिंगेंग हंसी, मगर वो हंसी दर्द से भरी थी। तो इतने वर्षों में मैं क्या थी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्रिस्टल पैलेस की ठंडी हवा में वह दृश्य किसी त्रासदी से कम न था। ध्रुव शौर्य चुप रहा। वो योद्धा था, लेकिन भावनाओं के इस युद्ध में वो असहाय था। चुटकुला है, सब चुटकुला। यिंगेंग ने आकाश की ओर देखा और अगले ही क्षण टूटते तारे की तरह गायब हो गई। वाया शौर्य का पीछा। बड़े भाई, मैं उसे देख कर आता हूं। वाया शौर्य तुरंत उसके पीछे निकल गया। क्रिस्टल पैलेस के बाहर रात गहरा चुकी थी। आकाश में बादल उमड़ रहे थे। देवा, पूर्व लौंगी, हल्का मुस्कुराया। तुम सच में बड़े शरारती निकले, ध्रुव शौर्य। ध्रुव ने गहरी सांस ली। चलो पहले काम की बात करते हैं। उसके भीतर बेचैनी थी। नागरानी हिनीशा, वो कहा थी। नागरानी हिनीशा का रहस्य। सीनियर शीप हू ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। जब वो पहली बार जुआनलिंग महाद्वीप आई थी, उन्हें नौरंगी भक्षक अजगर की शक्ति के कारण निशाना बनाया गया था। उस समय वो बहुत कमजोर थी। मैंने उन्हें बचाया। फिर उन्हें नाग मंदिर भेजा गया, जहां उन्होंने 10 रंगी आकाश निगलने वाले अजगर की शक्ति प्राप्त की। वो एकतारा ईश्वरदेव के शिखर पर पहुंची। ध्रुव शौर्य की मुट्ठियां कस गई। कुछ समय पहले उन्हें एक परिचित आभा महसूस हुई। वो आभा तुम्हारी थी। ध्रुव का हृदय धड़क उठा। वो तुरंत तुम्हें खोजने निकली। लेकिन शीफू का स्वर गंभीर हो गया। रास्ते में वो लापता हो गई। क्रिस्टल पैलेस में सन्नाटा छा गया। आने वाला तूफान। ये असंभव है, एक नाग प्रमुख चिल्लाया। पूरे जुआनतियान स्वर्ग में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। लेकिन ध्रुव शौर्य के मन में अजीब सी आशंका जन्म ले चुकी थी। उसे अचानक उस नाम की याद आई। राक्षस, फ्लेम एम्परर कथा का वो छाया पुरुष जो हमेशा पर्दे के पीछे से चाल चलता था। क्या ये सब उसी की योजना थी? ध्रुव शौर्य का संकल्प। मैं यही प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ध्रुव ने कहा। उसकी आंखों में अब केवल पति का प्रेम नहीं, एक योद्धा का क्रोध था। अगर नागरानी हिनीशा को किसी ने छुआ भी है, तो मैं पूरे स्वर्ग को जला दूंगा। उसके शरीर से ज्वाला की हल्की लपटें उठने लगी। देवा ने गंभीर स्वर में कहा, पहले अपने घाव ठीक करो। तुम अभी कमजोर हो। ध्रुव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। छाया में छिपा षड्यंत्र। उसी समय दूर किसी अंधेरे आयाम में काले धुएं से ढकी एक आकृति मुस्कुरा रही थी। ईश्वरदेव स्तर, फिर भी मेरे जाल से नहीं बच सकी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ध्रुव शौर्य, अब देखता हूं तुम क्या करते हो। उस अंधकार में एक नाम गूंजा। आत्मा भक्षक भगवान भयानक। रक्त और प्रतीक्षा। नागलोक में उपचार कक्ष में बैठा ध्रुव शौर्य ध्यानमग्न था। उसके शरीर के घाव भर रहे थे, लेकिन हृदय का घाव, यिंगेंग की आंखों का दर्द, नागरानी हिनीशा का लापता होना, सब कुछ एक साथ उसके भीतर तूफान बना रहा था। मैं कमजोर नहीं रहूंगा, उसने स्वयं से कहा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं परम देव स्तर को भी पार करूंगा। ज्वालाएं तेज हो उठीं। क्रिस्टल पैलेस के ऊपर बादल गरजने लगे। नागलोक में हर कोई जानता था, आने वाला समय शांति का नहीं, महाविनाश का संकेत दे रहा है।
ध्रुव शौर्य ने आंखें खोली। उनमें अब कोई संदेह नहीं था, केवल एक प्रतिज्ञा। हिनिशा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे स्वर्ग टूट जाए या नरक जल उठे। नागलोक की गहराइयों में क्रिस्टल से बने विशाल महल के नीचे एक प्राचीन पत्थर कक्ष था। दीवारों पर सर्पों की नक्काशी और मध्य में एक विशाल चक्र, जिसके भीतर बैठा था शौर्य कबील का वारिस, ध्रुव शौर्य। भीषण युद्ध के बाद उसका शरीर घायल था, लेकिन उससे अधिक घायल उसका अहंकार था। संप्रदाय प्रतियोगिता में मजबूर होकर पीछे हटना, दूसरों की सहायता से बच पाना, ये सब उसकी आत्मा को कचोट रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। धिक्कार है, शक्ति। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। यदि वाया शौर्य, देवा, यिंगिंग और नागलोक के शक्तिशाली जन उसे बचाने न आते, तो आज उसका अस्तित्व भी शायद न रहता। साततारा शक्तिदेव की सीमा। कुछ देर बाद उसका मन शांत हुआ। हमारी वर्तमान शक्ति साततारा शक्तिदेव स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है, उसने स्वयं से कहा। पहले स्थिरता, फिर प्रगति। वो जानता था, अति उतावली विनाश का कारण बनती है। उसने एक एक करके दुर्लभ औषधियां निगली। जैसे ही गोलियां उसके भीतर घुली, उसकी नसों में ज्वाला की धारा दौड़ने लगी। टूटी हुई मेरिडियन जुड़ने लगी। रक्त संचार तीव्र हुआ। कुछ ही घंटों में उसका चेहरा पुनः तेजस्वी हो उठा। तभी हवा में एक काली चमक लहराई, एक ताबीज, जिससे भय और शक्ति की मिलीजुली आभा निकल रही थी। वो था सोल डिवोरिंग मास्टर भयानक का अवशेष स्वरूप। आत्मा भक्षण ताबीज। तुम्हारी पुनःस्थापन क्षमता अद्भुत है। गहरी आवाज गूंजी। ध्रुव ने सम्मान से झुककर कहा, वरिष्ठ। वो जानता था, ये कोई साधारण अस्तित्व नहीं, भूतलोक के 12 दुष्ट हथियारों में से एक, जिसके भीतर छिपा है आत्मा भक्षक भगवान भयानक का अंश। सीमा के पार एक कदम। तुम अभी भी साततारा शक्तिदेव के मध्य स्तर पर हो। ताबीज बोला, ये युद्ध तुम्हें शिखर के निकट ले आया है, लेकिन अंतिम बाधा शेष है। ध्रुव ने आंखें बंद की। हां, वो महसूस कर सकता था, मानो एक अदृश्य दीवार उसके सामने खड़ी हो। उसी क्षण ताबीज ने कहा, पवित्र ज्वाला क्रिस्टल। ध्रुव की धड़कन तेज हो गई। उसने हथेली खोली। नीले रंग का एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। भूत मुख आत्मा ज्वाला का पवित्र ज्वाला क्रिस्टल। उससे कोई विशाल लपट नहीं उठ रही थी, लेकिन उसकी गहराई में छिपी शक्ति समुद्र से भी अधिक अथाह थी। ये 24वें स्थान की पवित्र ज्वाला है। ध्रुव बुदबुदाया। उसने पहले फायर हार्ट हेवनली रॉक को आत्मसात किया था, जिससे उसकी शक्ति में विस्फोट हुआ था। अब ये उससे भी प्राचीन और भयावह ज्वाला, निगलने का प्रयास। ध्रुव पद्मासन में बैठ गया। उसके भीतर बर्निंग तकनीक तेजी से प्रवाहित होने लगी। अदृश्य ज्वाला चक्र बाहर निकले और नीले क्रिस्टल को घेर लिया। भिनभिनाहट। क्रिस्टल से चकाचौंध प्रकाश फूटा। ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया। धिक्कार है, ज्वाला उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। सोल डिवोरिंग मास्टर भयानक की आवाज आई। जैसा सोचा था, अभी नहीं। ध्रुव ने गहरी सांस ली। वो समझ गया, बलपूर्वक प्रयास विनाशकारी होगा। रक्त दानव दूत का रहस्य। ये ब्लड डेमन एनवॉय से जुड़ा है। ताबीज बोला, हमने रक्त नदी में जो रक्त दानव मारा, वो उसकी शक्ति का आधा भाग था, पूरी तरह उसे नष्ट किए बिना। ये पवित्र ज्वाला पूर्ण समर्पण नहीं करेगी। ध्रुव की आंखों में स्मृति कौंधी। रक्त नदी, वो भयानक युद्ध, तो मुझे उसे समाप्त करना होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अप्रत्याशित स्वीकृति। ध्रुव क्रिस्टल को वापस रखने ही वाला था कि अचानक नीली लौ की एक पतली रेखा निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। स्विश। उसकी नसें चमक उठीं। वो चौंका। ताबीज हंसा। तुमने उसके आधे स्वामी को मारा है। उसने तुम्हें आंशिक स्वीकृति दे दी है।
तुम इसे अभी निगल नहीं सकते, लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हो। ध्रुव की आंखों में चमक कौंधी। दो पवित्र ज्वालाएं। यदि वो उन्हें मिलाने में सफल हुआ तो ये एक नई प्रणाली जन्म देगी। डोची महाद्वीप पर ज्वालाओं का संयोजन उसकी अंतिम चाल थी, लेकिन यहां शक्ति स्तर ऊंचा था। अब पवित्र ज्वालाओं का विलय। उसके होठों पर मुस्कान आई। ये दिलचस्प होगा, यिंगेंग और वादा। कुछ देर बाद उसने गंभीर होकर कहा, वरिष्ठ, मुझे यक्ष को बचाना है। यक्ष, यिंगेंग का भाई, पवित्र ज्वाला का मानव रूप। सोच लो, ताबीज बोला। शुआनलिंग शाही परिवार के भीतर ऐसी शक्ति है जो मुझे भी भयभीत करती है। ध्रुव ने आंखें बंद की। मैंने यिंगिंग से वादा किया है। क्षण भर को उसके मन में दो चेहरे उभरे, एरा और नाग रानी हिनीशा। विहान कबीला की गौरवशाली राजकुमारी और नागलोक की प्रथम रानी। अगर उन्हें पता चला कि ध्रुव मुस्कुराया तो बड़ा तूफान उठेगा। ताबीज हंसा, चिंता मत करो। चाकुओं का पर्वत हो या आग का सागर, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बाद में तुम्हें मेरे साथ भूतलोक चलना होगा। स्वीकार है, ध्रुव ने बिना झिझक कहा। राइजिंग सनपिल पवित्र ज्वाला को पूर्णतः भस्म करने के लिए एक अंतिम औषधि शेष थी। राइजिंग सनपिल। अन्य सभी सामग्री तैयार थी। ध्रुव ने विशाल कड़ाही निकाली। नीली और लाल ज्वालाएं उसके चारों ओर घूमने लगी। औषधीय सुगंध पत्थर कक्ष में भर गई। वो अब केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक अल्केमिस्ट था, ज्वालाओं का स्वामी, बाहर उठता तूफान। लेकिन जब वो औषधि परिशोधन में लीन था, नागलोक के बाहर आकाश में काले बादल जमा हो रहे थे। दूर शुआनलिंग शाही परिवार के महल में एक रहस्यमयी छाया मुस्कुरा रही थी। ध्रुव शौर्य, तुम्हारी ज्वालाएं अभी अधूरी है। और उस अंधकार में एक नाम गूंजा, राक्षस। प्रतिज्ञा। ध्रुव शौर्य की आंखें बंद थी, लेकिन उसके चारों ओर दो पवित्र ज्वालाएं नृत्य कर रही थी। एक लाल, एक नीली। उनके मिलन से उत्पन्न कंपन से पूरा पत्थर कक्ष कांप उठा। जब तक मैं उन्हें पूर्ण रूप से वश में नहीं कर लेता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। उसके स्वर में शांति थी, पर भीतर महाविनाश की तैयारी। घाव भर रहे थे, शक्ति बढ़ रही थी, प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। और इस सब के बीच नागरानी हिनीशा का रहस्य, यिंगेंग का आंसू और राक्षस की छाया, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। आने वाला युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं होगा, ये ज्वालाओं के पुनर्जन्म का युद्ध होगा। मृत्यु का रेगिस्तान, एक ऐसा स्थान जहां आकाश भी मानव जीवन से दूर भागता था। चारों ओर फैली अनंत रेत, चुभती हुई गर्म हवाएं और दूर दूर तक फैली सफेद हड्डियों के ढेरिया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि ये स्थान मनुष्यों के लिए नहीं बना। जो भी यहां भटक जाता, वो अंततः रेत में दफन होकर इतिहास बन जाता। लेकिन उस दिन इस निर्जन स्थान पर भाग्य ने एक विचित्र दृश्य रचा था। वाया शौर्य और यिंगेंग। रेगिस्तान की सुनहरी लहरों के बीच अचानक दो आकृतियां दिखाई दी। पहली थी यिंगेंग, पवित्र ज्वाला वाली मानव लड़की, और उसके सामने खड़ा था वाया शौर्य। वाया शौर्य ने उसका रास्ता रोक लिया। यिंगेंग, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन उसमें एक भाई जैसा अपनापन भी था। वो जानता था कि उसके बड़े भाई ध्रुव शौर्य ने अतीत में यिंगेंग के साथ कुछ ऐसा किया था जो उसके दिल को तोड़ सकता था। लेकिन प्रेम अक्सर भाग्य के साथ युद्ध करता है, और इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। टूटे हुए दिल की आवाज। वाया शौर्य की बात सुनते ही यिंगेंग की आंखें लाल हो गई। मैंने अपना सब कुछ ध्रुव शौर्य को दे दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। और अंत में वो कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी।
क्या ये मजाक नहीं है? वाया शौर्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूं, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारे भाई यक्ष को बचाने में तुम्हारा साथ देगा। यिंगिंग ने तुरंत सिर हिला दिया। जरूरत नहीं। उसकी आवाज तेज हो गई। वापस जाकर उसे बता देना कि आज के बाद मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं अपने भाई का मामला खुद संभालूंगी। मुझे उसकी दया नहीं चाहिए। उसकी छाती तेजी से उठने गिरने लगी। स्पष्ट था, वो अपने शब्दों से खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन भीतर उसका दिल टूट चुका था। अकेली यिंगिंग। स्विश! अचानक उसकी गति बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में वो वाया शौर्य को पीछे छोड़कर दूर निकल गई। रेगिस्तान के एक सुनसान कोने में वो एक चट्टान पर बैठ गई और धीरे धीरे उसके होठों से सिसकियां निकलने लगी। ध्रुव शौर्य, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने सच में पसंद किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुम्हारा पहले से परिवार है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकती। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तुम इतने अच्छे क्यों हो कि मैं तुम्हें भूल भी नहीं पा रही। रेगिस्तान की हवा उसकी सिसकियों को दूर तक ले गई। रहस्यमयी महिला। उसी समय अचानक उसके सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। रेशमी वस्त्र, लंबे बहते बाल और उसके चारों ओर घूमती 10 रंगों वाली रहस्यमयी शक्ति। वो महिला किसी देवी की तरह प्रतीत हो रही थी। यिंगिंग ने बिना ऊपर देखे कहा, तुम कौन हो? उस महिला की आवाज शांत थी। तुम मेरे नागलोक के क्षेत्र में क्यों हो? यिंगिंग ने झुंझलाकर उत्तर दिया, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर उस महिला को देखा और कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उस महिला की सुंदरता, उसकी आभा और उसके चारों ओर घूमती 10 रंगों वाली शक्ति, सब कुछ असाधारण था। नागरानी हिनीशा, महिला ने शांत स्वर में कहा, मैं नागलोक की नई रानी हूं। और तुम कौन हो? यिंगिंग का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। नागरानी, हिनीशा, उसके मन में बिजली कौंधी। क्या यही वो स्त्री है जिसकी वजह से ध्रुव शौर्य ने कहा था, वो मेरी पत्नी है? उसकी आंखों में दर्द फिर से उभर आया, लेकिन इस बार दर्द के साथ चुनौती भी थी। पवित्र ज्वाला का विस्फोट। अचानक यिंगिंग के शरीर से नीली रोशनी फूट पड़ी। पवित्र ज्वाला की शक्ति जाग उठी। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसकी शक्ति एक ईश्वरदेव योद्धा के अंतिम चरण तक पहुंच गई। नागरानी हिनीशा ने भौहें उठाईं। पवित्र ज्वाला। दिलचस्प। 2 देवियों का युद्ध। यिंगिंग की आंखों में आंसू अब क्रोध में बदल चुके थे। तो तुम वही हो। आज मुझे देखना है कि मेडुसा रानी कितनी शक्तिशाली है। उसने हाथ उठाया। नीली पवित्र ज्वाला आसमान में भड़क उठी और अगले ही पल धाम, उसने सीधा नागरानी हिनीशा पर हमला कर दिया। हिनीशा चौंक गई। रुको, क्या तुम ध्रुव शौर्य के? लेकिन यिंगिंग ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही गरज कर कहा, मेरे सामने उसका नाम मत लो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब हिनीशा के पास भी कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी 10 रंगों वाली आकाश निगलने वाले अजगर की शक्ति को सक्रिय कर दिया और अगले ही पल रेगिस्तान का आकाश 2 शक्तियों से चमक उठा। नीली पवित्र ज्वाला और 10 रंगों वाली अजगर शक्ति दोनों टकरा गई। रेगिस्तान में भयानक ऊर्जा विस्फोट होने लगे। कुछ समय तक दोनों बराबरी पर लड़ती रही। खतरा पास आ रहा है, लेकिन इस युद्ध की लहरें दूर तक फैल चुकी थी। जुआनलिंग शाही परिवार के क्षेत्र में यक्ष अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। जुआन कांग ने धीरे से कहा, मेरे राजा, उत्तर दिशा में पवित्र ज्वाला की ऊर्जा दिखाई दे रही है और 10 रंगों वाले आकाश निगलने वाले अजगर की शक्ति भी।
राजा जुआनलिंग की आंखों में लालच चमक उठा। तो आखिरकार वो मौका आ ही गया। उसने हाथ उठाया। यक्ष, जुआनकांग, चलो, आज हम पवित्र ज्वाला को निगल लेंगे। आने वाला तूफान। 3 शक्तिशाली ईश्वरदेव योद्धा मृत्यु के रेगिस्तान की ओर उड़ चले। उधर यिंगेंग और नाग रानी हिनिशा का युद्ध अभी भी जारी था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली खतरा अब उनकी ओर बढ़ रहा था। रेगिस्तान की हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर आकाश में एक अंधेरा तूफान उठने लगा। आने वाला क्षण इस युद्ध को पूरी तरह बदल देने वाला था। मृत्यु का रेगिस्तान उस समय मानो 2 देवियों के क्रोध से जल रहा था। नीली पवित्र ज्वाला और 10 रंगों वाली आकाश निगलने वाले अजगर की शक्ति दोनों टकराकर आकाश को चीर रही थी। रेत की सुनहरी लहरें काली पड़ चुकी थी। हवा गर्म होकर विकृत हो रही थी। युद्ध का उन्माद। गधे, क्या तुम पागल हो? नागरानी हिनिशा ने पीछे हटते हुए ऊंची आवाज में कहा। वो यिंगिंग से डर नहीं रही थी। वो केवल इस कारण संकोच कर रही थी कि यिंगिंग ध्रुव शौर्य के संप्रदाय की शिष्या थी। सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से भी वो बिना सोचे समझे प्राणघातक वार नहीं कर सकती थी। लेकिन यिंगिंग की पवित्र ज्वाला इतनी भयानक थी कि एक ईश्वरदेव के स्तर पर होते हुए भी हिनिशा को बराबरी से टक्कर मिल रही थी। मैं पागल नहीं हूं। यिंगिंग की आंखें नीले प्रकाश से चमक उठीं। अगर मौका मिले तो जाकर अपने पति ध्रुव शौर्य से पूछना कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें वो मौका मिलेगा। उसके शब्दों में दर्द था और दर्द से जन्मा क्रोध। पवित्र ज्वाला बनाम 10 रंग। हिनिशा ने भौहें सिकोड़ ली। ये लड़की यदि अभी न रोकी गई तो मामला बिगड़ जाएगा। उसने अपनी 10 रंगों वाली शक्ति सक्रिय की। 10 रंगों की शक्ति। एक रंग, आकाश सील करो। 10 रंगों की ऊर्जा हवा में घूमती हुई यिंगिंग की ओर बढ़ी। वो विनाशकारी नहीं थी, केवल दमनकारी। लेकिन यिंगिंग हंसी। मुझे दबाने की कोशिश। उसने दोनों हाथ फैलाए। पवित्र ज्वाला विस्फोट। धाम। नीली ज्वालाएं अचानक फट पड़ी और दहकते हुए वृत्त बनाकर 10 रंगों की शक्ति को निगल गई। हिनिशा के चेहरे पर पहली बार गंभीरता उभरी। अंदर की आवाज। यिंगिंग की आंखों में अचानक हत्या का भाव चमका। ध्रुव शौर्य ने मुझे जो पीड़ा दी, उसका थोड़ा सा ब्याज आज तुमसे लूंगी। लेकिन तभी उसके भीतर से एक धीमी आवाज आई। नहीं, वो उसकी पत्नी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसका शरीर कुछ क्षण के लिए सामान्य हुआ। फिर पवित्र ज्वाला आत्मा की शक्ति फिर गरजी। क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? यिंगिंग कांप उठी। जब तक वो सुरक्षित है, मुझे कोई पछतावा नहीं। उसकी नीली आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। पवित्र ज्वाला आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगी। पतन। छप। उसका शरीर हवा से गिरने लगा। हिनिशा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी हथेलियों से कोमल ऊर्जा यिंगिंग के शरीर में प्रवाहित होने लगी। सचमुच, हिनिशा ने धीमे स्वर में कहा। इतनी अच्छी स्त्री उसी के लायक है। यिंगिंग ने आंखें बंद करते हुए अंतिम शब्द बुदबुदाए। वह अच्छा है। और बेहोश हो गई। पवित्र ज्वाला आत्मा का 2 बार प्रयोग उसके लिए बहुत भारी पड़ चुका था। अंधकार का जाल। हिनिशा ने उसे बाहों में उठाया। चलो, नागलोक लौटते हैं। लेकिन तभी आकाश अचानक काला हो गया। रेगिस्तान के ऊपर अंतरिक्ष में अंधेरा फैल गया। दुष्ट ऊर्जा की धाराएं चारों ओर घूमने लगी। गठन। बाहरी ग्रह की दुष्ट शक्ति। हिनिशा समझ गई, वे घिर चुकी है। जुआनलिंग राजा का आगमन। अंधेरे में एक परिचित आवाज गूंजी। हे, नाग रानी हिनिशा, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। ऊंचाई पर खड़ा था जुआनलिंग राजा। उसके साथ
दो काले लबादे पहने आकृतियां थी। उनमें से एक की आभा हिनीशा को चौंका रही थी। एक, दो सितारा ईश्वरदेव। उसने होंठ काटे। यदि वो अकेली होती तो भाग निकलना कठिन नहीं था, लेकिन अब उसकी बाहों में बेहोश यिंगेंग थी। अंधेरे चमगादड़, अंधेरे चमगादड़, बाहर आओ। जुआनलिंग राजा की आवाज गूंजी। अगले ही क्षण अनगिनत काले चमगादड़ अंधेरे से निकले। उनकी दुष्ट आभा भयावह थी। वे पागलों की तरह हिनीशा की ओर झपटे। अंतिम प्रयास। 10 रंगों की शक्ति। स्थानिक टेलीपोर्टेशन। हिनीशा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तभी लबादा पहने व्यक्ति ने आगे बढ़कर हाथ उठाया। घूम जाओ। एक राजसी आवाज गूंजी और हिनीशा द्वारा निर्मित स्थानिक मार्ग चकनाचूर हो गया। 2 सितारा ईश्वरदेव। उसकी आंखों में अविश्वास था। गिरफ्तारी। अगले ही क्षण काले चमगादड़ दोनों को घेर चुके थे। उनकी शक्ति तेजी से घटने लगी। स्पष्ट था, ये दमनकारी गठन उनकी ऊर्जा को सील कर रहा था। जुआनलिंग राजा हंसा। 10 रंगों वाला आकाश निगलने वाला अजगर और 2 पवित्र ज्वालाएं। आज का दिन शुभ है। अंधेरा और गहरा हो गया, और अगले ही पल दोनों स्त्रियां पूरी तरह दमन में थी। प्रस्थान। जुआनलिंग राजा ने हाथ हिलाया। अंधेरा मुड़ गया और बिना कोई निशान छोड़े वे सब गायब हो गए। रेगिस्तान फिर शांत हो गया, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था आने वाला प्रचंड तूफान। दूर कहीं उसी समय ध्रुव शौर्य को अचानक अपने हृदय में एक अजीब दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके रक्त संबंध को छेड़ा हो। उसकी आंखें अचानक खुल गई। हिनीशा। रेगिस्तान की दिशा में हवा बह रही थी, और ज्वाला सम्राट के भीतर एक ऐसी आग भड़क उठी जो पूरे महाद्वीप को जला सकती थी। मृत्यु के रेगिस्तान में घटित उस भयानक घटना के बाद घटनाएं बिजली की गति से बदलने लगी। नागरानी हिनीशा और यिंगेंग को पकड़ते ही जुआनलिंग राजा ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। वो तुरंत अपने राजमहल लौट आया। जुआनलिंग राजपरिवार में हलचल। राजा के लौटते ही पूरे जुआनलिंग शहर की सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ा दी गई। सभी मुख्य द्वारों पर शक्तिदेव और ईश्वरदेव स्तर के विशेषज्ञ तैनात कर दिए गए। आसपास के क्षेत्रों में सेना फैला दी गई। महल के ऊपर विशाल ऊर्जागठन सक्रिय हो गया, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। राजा जुआनलिंग के चेहरे पर संतोष की छाया थी। 10 रंगों वाला आकाश निगलने वाला अजगर और पवित्र ज्वाला, उसकी आंखों में लालच जल रहा था। नागलोक की अनभिज्ञता। उधर ध्रुव शौर्य अभी भी नागलोक के क्षेत्र में था। वो राइजिंग सन पिल को परिष्कृत कर रहा था। उसे अभी तक इस बात का पता नहीं था कि उसकी पत्नी नागरानी हिनीशा और यिंगेंग दोनों शत्रु के हाथों में जा चुकी है। लेकिन ब्रह्मांड में ऊर्जा की हलचल छिपाई नहीं जा सकती, और उसी हलचल ने पूरे जुआन तियान स्वर्ग को बेचैन कर दिया। धूप जलाने वाला मंडप, निर्णायक सभा। धूप जलाने वाले मंडप का मुख्यालय। आज का दृश्य अलग था। ना तो शिष्यों की हंसी थी, ना साधना की ध्वनि। वातावरण में केवल तनाव था। संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद ध्रुव शौर्य और यिंगेंग के प्रस्थान से कई शिष्य पहले ही व्यथित थे, और अब जुआनलिंग राजपरिवार पर दुष्ट जाति से मिलीभगत का आरोप। महान शक्तियों का आगमन। बर्निंग हेवन डोमेन के ऊपर झूजिन, बाई या और अन्य उच्च अधिकारी खड़े थे। अचानक अंतरिक्ष में हलचल हुई। 2 शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुई। एक के कंधे पर तलवार थी, कमर पर शराब का घड़ा। दूसरा शांत किंतु गहन आभा से युक्त। वान जियान मेन के मदिरा तलवार अमर, और प्राचीन वन्य महल के महल स्वामी। झू जिन ने आदर से कहा, कृपया अंदर आइए। हम 2 और संप्रदायों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्मेलन कक्ष का तूफान।
सम्मेलन कक्ष पहले ही गर्म हो चुका था। कठपुतली महल के स्वामी क्रोध से खड़े थे। जुआनलिंग राजपरिवार ने हिम्मत कैसे की अलौकिक दुष्ट जाति से हाथ मिलाने की। उनकी आवाज गरज उठी। उनके कंधे पर लटकती जीवित सी प्रतीत होने वाली गुड़िया भयावह थी। असंख्य पुष्प मंडप की मंडप प्रमुख और विश्व संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। स्पष्ट था, आज का निर्णय इतिहास बदल सकता था। 7 संप्रदाय उपस्थित। झू जिन ने चारों ओर देखा। कठपुतली महल, प्राचीन वन्य महल, 10,000 तलवार संप्रदाय, गोली घाटी, नरक कक्ष, असंख्य पुष्प मंडप, विश्व संप्रदाय। 7 संप्रदाय। कुछ अन्य संप्रदाय नहीं आए थे। डर, स्वार्थ या जुआनलिंग से भय? औषधि दानव का निर्णय। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ। महंगे वस्त्र, स्थिर आभा। ये किंगटियन औषधि घाटी के प्रमुख, एक मध्य स्तर के एक सितारा ईश्वरदेव और चौथी कक्षा के अमर कीमियागर। यदि ये सत्य है तो हमें 8 संप्रदायों की शक्ति मिलाकर जुआनलिंग राजपरिवार का अंत करना होगा। युद्ध के लिए आवश्यक सभी औषधियां औषधि घाटी उपलब्ध कराएगी। पूरा सम्मेलन कक्ष स्तब्ध रह गया। ईश्वरदेव स्तर के युद्ध में गोलियों की संख्या आकाश छू सकती थी, लेकिन औषधि घाटी का समर्थन युद्ध की रीढ़ था। दानव संहारक गठबंधन। झू जिन आगे बढ़े। हमारे शिष्यों ने रक्त नदी में जुआनलिंग शिष्यों में दुष्ट आभा देखी है। यदि ये केवल 1 या 2 होते तो अलग बात थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, उनकी आंखें कठोर हो गई। हम सब जानते हैं अलौकिक दुष्ट जाति का लालच और बुराई क्या है। 7 संप्रदायों के पूर्वजों ने पिछले महान युद्ध में दुष्ट जाति से रक्तरंजित संघर्ष किया था। उनके हृदय में अब भी वो शत्रुता जीवित थी। अंतिम निर्णय, हमारा संप्रदाय नेता स्वयं जुआनलिंग राजा से निपटेगा। आप सभी निश्चिंत रहें, झू जिन ने आश्वस्त किया। कुछ क्षण की चुप्पी। फिर 10,000 तलवार संप्रदाय के तलवार अमर ने सिर हिलाया। नरक कक्ष के प्रतिनिधि ने सहमति दी। विश्व संप्रदाय ने समर्थन किया। औषधि घाटी पहले ही वचन दे चुकी थी। घोषणा, 5 दिन बाद हम अपनी अपनी विशिष्ट सेनाओं के साथ एकत्र होंगे। दानव संहारक गठबंधन सेना का गठन करेंगे और संयुक्त रूप से जुआनलिंग राजपरिवार पर आक्रमण करेंगे। पूरा सम्मेलन कक्ष एक स्वर में गूंज उठा। स्वीकार है। तूफान की आहट। जुआन तियान स्वर्ग में हवा बदल चुकी थी। 8 संप्रदायों की संयुक्त सेना, औषधियों का असीम भंडार, तलवार अमरों का समर्थन और वर्षों की दबी हुई शत्रुता। उधर जुआनलिंग राजा अंधकार में मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि उसने खेल का सबसे शक्तिशाली मोहरा पकड़ लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब ध्रुव शौर्य को सत्य ज्ञात होगा तो केवल एक संप्रदाय नहीं, पूरे स्वर्ग को हिला देने वाली ज्वाला भड़क उठेगी। और उस ज्वाला के सामने दानव, राजा और गठबंधन सबकी परीक्षा होने वाली थी। जुआन तियान स्वर्ग मानो एक विशाल ज्वालामुखी हो जो फटने से कुछ क्षण पहले सन्नाटे में डूबा हो। धूप जलाने वाले मंडप की सभा के बाद पूरे स्वर्ग में एक अदृश्य लहर दौड़ चुकी थी। 8 महान संप्रदायों के एकजुट होने की खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी। हर नगर, हर संप्रदाय, हर शक्तिशाली व्यक्ति, सब जानते थे 5 दिनों बाद इतिहास बदलेगा। फेन तियान की अनुपस्थिति। धूप जलाने वाले मंडप के मुख्यालय में सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन असंख्य पुष्प मंडप की मंडप प्रमुख और विश्व संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख वही रुक गई। झू जिन, फेन तियान कहाँ है? उनकी आवाज में हल्की चिंता थी। झू जिन ने गहरी सांस ली। संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने के बाद वो संप्रदाय छोड़कर चले गए। हमें नहीं पता वो कहाँ है। उनकी आंखों में उलझन थी। फेन तियान, 2 सितारा ईश्वरदेव स्तर का योद्धा, उसकी अनुपस्थिति अस्वाभाविक थी।
विशेषकर तब जब ध्रुव शौर्य संप्रदाय छोड़ चुका था। मुझे अजीब बेचैनी हो रही है, वानहुआ पवेलियन की प्रमुख बुदबुदाई। आशा है कि मैं ज्यादा सोच रही हूं। विश संप्रदाय की गुरु ने जाते जाते कहा, यदि फेन तियान लौटें, मुझे तुरंत सूचित करना। झू जिन ने दूर आकाश की ओर देखा। जुआनलिंग शाही परिवार। 5 दिन बाद वर्षों का हिसाब चुकाया जाएगा। जुआनलिंग शहर में अफवाहें। उधर जुआनलिंग शहर, एक सराय में लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। सुना है 8 महाशक्तिशाली संप्रदाय जुआनलिंग शाही परिवार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। कहते हैं उन्होंने किसी परग्रही दुष्ट जाति से हाथ मिला लिया है। एक युवक ने उत्सुकता से पूछा, वो दुष्ट जाति क्या है? दूसरे ने गंभीर स्वर में कहा, वे ऐसी सत्ता है जो संसार को निगल सकती है। और यदि ये सच है तो जुआनलिंग परिवार ने आग से खेला है। धीरे धीरे भय का वातावरण फैल गया। लोग राजपरिवार से सतर्क हो गए। महल में गुप्त सभा। उसी समय जुआनलिंग राजमहल। महाराज, भयानक समाचार। एक जासूस बिजली की गति से महल में पहुंचा। राजा जुआनलिंग ने भौहें चढ़ाई। क्या है? 8 संप्रदायों का दान व संहारक गठबंधन 5 दिनों में हमारे विरुद्ध पूर्ण आक्रमण करेगा। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। फिर राजा जुआनलिंग मुस्कुराया। मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ो। जासूस स्तब्ध रह गया। महाराज, क्या ये जोखिम भरा नहीं? राजा ने धीमे स्वर में कहा, बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन डालनी पड़ती है। मैंने ब्लड डेमन एनवॉय को पहले ही निगल लिया है। अब उसके अधीनस्थ मेरे लिए उपयोगी होंगे। उसकी आंखों में पागलपन झलक उठा। दानव संहार समारोह, आदेश जारी करो। 5 दिन बाद जुआनलिंग पर्वत पर दानव संहार समारोह आयोजित होगा। हम सभी महाशक्तियों को आमंत्रित करेंगे और रक्त दानव के अवशेषों का संहार करेंगे। वो हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में एक भयावह दानव छिपा था। बंदी शक्तियां। जुआन कांग और यक्ष प्रकट हुए। जुआन कांग बोला, 10 रंगों वाले आकाश निगलने वाले अजगर की शक्ति अस्थायी रूप से दबा दी गई है। यक्ष ने जोड़ा, दूसरी पवित्र ज्वाला भी शांत है। सही समय पर उसे भस्म कर लेंगे। राजा की आंखें चमक उठीं। आत्मा का गोला। कुछ देर बाद गुरु वेंजी आए। उन्होंने एक चमकता हुआ आत्मा गोला प्रस्तुत किया। इसमें हमारे शाही परिवार के सभी शक्तिशाली सदस्यों की आत्मिक शक्ति समाहित है। इसके माध्यम से हम किसी भी विद्रोह को नियंत्रित कर सकते हैं। राजा जुआनलिंग ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर विकृत संतोष उभरा। ब्लड डेमन दूत ने मुझे मोहरा समझा, लेकिन मैंने ही उसे धोखा दिया। सोल क्लैन का संकट। वैन जी ने धीमे स्वर में कहा, सोल क्लैन ने एक और ईश्वरदेव विशेषज्ञ भेजा है। राजा की आंखें ठंडी हो गई। निर्देशांक? हां, जुआन कांग। किसी को जीवित मत छोड़ना। पलक झपकते ही जुआन कांग गायब हो गया। पागलपन की पराकाष्ठा। 5 दिन बाद नई दुनिया खुलेगी। राजा ने आत्मा गोले को कसकर पकड़ा। उसकी हंसी महल की दीवारों से टकराई। अब वो मनुष्य नहीं दिख रहा था, मानो कोई दानव उसके भीतर से झांक रहा हो। तूफान का संगम। एक ओर 8 संप्रदायों की संयुक्त सेना तैयार हो रही थी। दूसरी ओर जुआनलिंग शाही परिवार अपनी ही चाल में मग्न था। और कहीं दूर ध्रुव शौर्य अभी भी अनजान था, लेकिन ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहरें तेज हो रही थी। 2 पवित्र ज्वालाएं, 10 रंगों वाला अजगर, रक्त दानव की विरासत और एक पागल राजा। 5 दिन बाद जुआन तियान स्वर्ग का आकाश लाल होने वाला था, और उस लालिमा में या तो दानव जलेंगे या पूरा स्वर्ग। जुआन तियान स्वर्ग अब शांत नहीं था। 8 महाजातीय संप्रदायों का दान व संहार गठबंधन और दूसरी ओर जुआनलिंग शाही परिवार का दान व संहार समारोह। दोनों घोषणाएं मानो आकाश में टकरा रही थी। हवा भारी हो चुकी थी।
हर शक्ति, हर संप्रदाय, हर योद्धा आगामी टकराव की आहट सुन सकता था। मृत्यु रेगिस्तान में गुप्त साधना। नागलोक के क्षेत्र में, मृत्यु के निर्जन रेगिस्तान के भीतर, एक गुप्त कक्ष में अग्नि की मंद चमक फैल रही थी। हफ हफ, ध्रुव शौर्य ने अपने हाथ में रखी लोंगान के आकार की चमकती गोली को देखा और हल्के से मुस्कुराया। राइजिंग सन पिल बनाना वाकई आसान नहीं था। उसकी आंखों में संतोष था। उसकी आत्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी, और उसी के साथ उसकी कीमियागिरी कला भी। उच्च श्रेणी की ये गोली अब सफलतापूर्वक तैयार थी। अब पवित्र ज्वाला को भस्म करने की तैयारी पूरी है। बस ब्लड डेमन एनवॉय को मारना बाकी है। फिर घोस्ट फेस सोल फ्लेम को निगलूंगा। उसने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न भी था। ये पवित्र ज्वाला केवल उपयोग की जा सकती थी, सीधे निगली नहीं जा सकती। यदि वह इसे पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, तो उसकी शक्ति और उसकी बर्निंग तकनीक किस स्तर तक पहुंचेगी? उसने सिर हिलाया। पहले बाहर चलकर स्थिति देखता हूं। नागराजा का आगमन। जैसे ही वो गुप्त कक्ष से बाहर आया, एक शांत परंतु गहरी आभा उसके सामने प्रकट हुई। हे, भाई ध्रुव शौर्य एकांत से बाहर आ गए। ध्रुव शौर्य क्षण भर को चौंक गया। कौन? फिर उसने पहचान लिया, वरिष्ठ नागराजा। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। नागराजा और शेफू, नागरानी हिनीशा के विश्वसनीय स्तंभ थे। उन्होंने हमेशा उसकी सहायता की थी। अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ध्रुव शौर्य चौंका। कुछ हुआ है? नागराजा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें कुछ परिचितों से मिलना है। क्रिस्टल महल, तनावपूर्ण सभा। नागलोक का भव्य क्रिस्टल महल। वहां पहले से अनेक शक्तिशाली नागमानव उपस्थित थे। मुजुजी भी उपस्थित था। मुजुजी, तुम यहां? मोबाल ने व्यंग्य से कहा। धूप मंडप से जा चुका व्यक्ति अब हमारे यहां क्या करने आया है? मुजुजी शांत रहा। मैं 2 कारणों से आया हूं। पहला, हमारे मंडप प्रमुख के लिए। दूसरा, ध्रुव शौर्य के लिए। महल में हलचल मच गई। तभी एक परिचित स्वर गूंजा। महल स्वामी मुंह। सबने पीछे मुड़कर देखा। ध्रुव शौर्य प्रवेश कर चुका था। मुजुजी की आंखों में राहत झलक उठी। अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। भगवान मुंह, जो हुआ उसकी चिंता मत कीजिए, मैं समझता हूं। उसकी सहजता ने वातावरण को कुछ हल्का कर दिया। मुख्य चर्चा। शेफू आगे बढ़ा। अब जब सब आ गए हैं, तो बात शुरू करें। ध्रुव शौर्य को अभी अभी पता चला था कि बाहर की स्थिति बदल चुकी है। मुजुजी ने गंभीर स्वर में कहा, 2 दिन बाद जुआनलिंग शाही परिवार दानव संहार समारोह आयोजित करेगा। मोबाल गर्जा। वो दुष्ट परिवार अलौकिक दुष्ट जाति से मिला हुआ है। महल में आक्रोश फैल गया। शेफू का विश्लेषण। शेफू ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। भावनाओं से नहीं, बुद्धि से सोचो। जुआनलिंग शाही परिवार मूर्ख नहीं है। यदि वे दुष्ट जाति का नाम लेकर समारोह कर रहे हैं, तो या तो उनके पास उसे नियंत्रित करने का तरीका है, या उन्होंने उससे भी अधिक शक्तिशाली साधन प्राप्त कर लिया है। महल में सन्नाटा छा गया। इसका अर्थ है, यह समारोह एक जाल भी हो सकता है। गठबंधन पर संदेह। मुजुजी ने कहा, हमने 8 संप्रदायों का गठबंधन बना लिया है। हम उन पर एक साथ हमला करेंगे। शेफू ने सिर हिलाया। नहीं, मायरिट फ्लावर पवेलियन और विश संप्रदाय के अलावा बाकी 5 संप्रदायों पर पूर्ण भरोसा मत करो। यदि स्थिति पलट गई, वे पीछे हट सकते हैं, और तब तुम अकेले रह जाओगे। मुजुजी चुप हो गया। उसने सोचा, वास्तव में बाकी 5 संप्रदायों के मन में उतनी गहरी शत्रुता नहीं थी। नागलोक का निर्णय। शेफू ने दृढ़ स्वर में कहा, इस युद्ध में हमारा नागलोक अपनी पूरी शक्ति लगाएगा। 2 दिन बाद हम जुआनलिंग पर्वत पर निर्णायक युद्ध लड़ेंगे। मुजुजी ने झुककर कहा,
मंडप प्रमुख की ओर से धन्यवाद। ध्रुव शौर्य का निर्णय। तभी ध्रुव शौर्य की हंसी गूंजी। भगवान मुंह, मैं आपके साथ वापस चलूंगा। सबने उसकी ओर देखा। मैंने अपने साथियों से ठीक से विदाई नहीं ली। उसकी आंखों में कोमलता थी। धूप मंडप के शिष्यों की याद, उनके साथ बिताए दिन। उसका हृदय भर आया, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी भी थी। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि नाग रानी हिनिशा और यिंगेंग दोनों जुआनलिंग शाही परिवार के हाथों में हैं। आने वाले 2 दिन महल में निर्णय हो चुका था। 8 संप्रदाय, नागलोक और जुआनलिंग शाही परिवार सभी अपनी अपनी चाल चल रहे थे। 2 दिन बाद जुआनलिंग पर्वत पर या तो दुष्ट जाति का अंत होगा या एक नई दुनिया का द्वार खुलेगा। और उस द्वार के सामने ध्रुव शौर्य की ज्वाला सबसे प्रखर होगी, क्योंकि जब सत्य सामने आएगा तो केवल युद्ध नहीं होगा, बल्कि ज्वाला का प्रलय होगा। नागलोक के क्रिस्टल महल में आदेशों की वर्षा हो चुकी थी। शेफू का स्वर अभी भी गूंज रहा था। 7 सितारा शक्तिदेव से ऊपर के सभी योद्धा एकत्र हों। मोबाल, नाग योद्धाओं को लेकर नाग रानी हिनिशा की खोज पर निकलो। हर आदेश में युद्ध की आहट थी, हर शब्द में रक्त की गंध। ध्रुव शौर्य और मुजुजी एक दूसरे को देखकर समझ चुके थे, अब वापसी का समय है। तो चले। मुजुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। 2 दिन बाद अंतिम टकराव है। ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक साथ 2 भाव थे, घर लौटने की गर्माहट और आने वाले तूफान की चेतावनी। वापसी, धूप जलाने वाला मंडप। नागराजा उन्हें सीमा तक छोड़कर लौट गया। आकाश में 5 आकृतियां धधकते स्वर्ग क्षेत्र की ओर बढ़ी। ध्रुव शौर्य, मुजुजी, शौर्य, वाया शौर्य। जैसे ही वे धूप जलाने वाले मंडप के ऊपर पहुंचे, नीचे शिष्यों में हलचल मच गई। देखो, आकाश में वे लोग। क्या वो सच में सीनियर ब्रदर ध्रुव शौर्य हैं? और उनके साथ मुजुजी गुरु। उत्साह की लहर दौड़ गई। पुनर्मिलन। बड़े भाई, छोटी बहन लिंगजुआन। ध्रुव शौर्य के होठों से एक एक परिचित नाम निकला। मु तियान्युआन आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, स्वागत है। क्षण भर के लिए युद्ध, राजनीति, षड्यंत्र सब दूर हो गए। ये घर था, ये वही स्थान था जहां उसने संघर्ष किया, सीखा और बढ़ा। शपथ के भाई, मु फेंग ने शौर्य की ओर देखते हुए पूछा। ये कौन है? ध्रुव शौर्य ने गर्व से कहा। मेरे शपथ भाई। शौर्य, शक्ति में सबसे प्रबल। ध्रुव शौर्य, बुद्धि और ज्वाला का स्वामी। वाया शौर्य, शांत और संयमी। तीनों की आभा मिलकर मानो एक त्रिशूल बन रही थी। अचानक संकट। तभी बर्निंग हेवन डोमेन के बाहर का आकाश कांप उठा। एक अदृश्य दुष्ट आभा धीरे धीरे फैलने लगी। मुजुजी की आंखें सिकुड़ गई। दुश्मन, उसकी 9 सितारा शक्तिदेव शक्ति भी उस भय को पूरी तरह दबा नहीं पा रही थी। अंतरिक्ष फटा। एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। सफेद बाल, रक्तिम दुष्ट ऊर्जा और आंखों में उपहास। क्या धूप जलाने वाले मंडप के लोग पुराने मित्रों का ऐसा स्वागत करते हैं? मुजुजी ने पहचान लिया। बूढ़े झुओ, दुष्ट आभा। ध्रुव शौर्य की आंखों में पीली चमक कौंधी। उसके भीतर की पवित्र ज्वाला अचानक उग्र हो उठी। उससे निकल रही ऊर्जा अलौकिक दुष्ट जाति की है। यदि उसने उसे न रोका होता तो उसकी ज्वाला उसी क्षण फूट पड़ती। जुआनलिंग निमंत्रण। भुओ लाओ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। 2 दिन बाद शुआनलिंग पर्वत पर दानव संहार समारोह होगा। हमने अलौकिक दुष्ट जातियों को पकड़ लिया है। हम चाहते हैं कि आपके संप्रदाय प्रमुख भी उपस्थित हों। शांति के लिए उसने एक सुनहरा टोकन फेंका। मुजुजी ने उसे थाम लिया। उस पर उकेरा था जुआन। ये जुआनलिंग शाही परिवार का सर्वोच्च प्रतीक था। शौर्य ने धीमे स्वर में पूछा,
क्या इसे यही खत्म कर दें? ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया। नहीं, वो केवल संदेशवाहक है। भुओलाओ पलक झपकते गायब हो गया। पीछे केवल भारी सन्नाटा रह गया। ध्रुव शौर्य का निष्कर्ष। ध्रुव शौर्य ने धीरे से आकाश की ओर देखा। उसकी आवाज गंभीर थी। ये एक साजिश है। सबने उसकी ओर देखा। यदि उन्होंने सच में दुष्ट जाति को पकड़ लिया होता, तो उनके भीतर ये दुष्ट आभा क्यों होती? और यदि वे इतने आश्वस्त हैं, तो 8 संप्रदायों के गठबंधन की परवाह क्यों नहीं? उसने टोकन को देखा। वे हमें बुला रहे हैं ताकि हम उनके जाल में स्वयं प्रवेश करें। तूफान से पहले की शांति। धूप मंडप के आकाश में हवा भारी हो चुकी थी। 2 दिन बाद जुआनलिंग पर्वत पर केवल दानव संहार नहीं होगा। वहां विश्वास और विश्वासघात टकराएंगे, ज्वाला और रक्त भिड़ेंगे, और सत्य सामने आएगा। ध्रुव शौर्य की आंखों में ज्वाला दहक रही थी। यदि ये जाल है, तो इस बार शिकारी स्वयं शिकार बनेगा। आकाश में लालिमा फैल रही थी, और उस लालिमा में एक प्रलय जन्म लेने वाला था। आने वाले प्रलय की आहट। ध्रुव शौर्य की मुट्ठी में अब भी वो जुआन अंकित स्वर्ण टोकन चमक रहा था, पर उसकी चमक में शांति नहीं, षड्यंत्र की छाया थी। 2 दिन बाद बैटल थ्रू द हेवेंस इज गॉड, द फ्लेम एम्परर की कथा एक नए मोड़ पर प्रवेश करेगी, जहां जुआनलिंग पर्वत केवल युद्ध भूमि नहीं होगा, बल्कि सत्य, विश्वास और शक्ति की अंतिम परीक्षा बनेगा। क्या ये सच में दानव संहार समारोह है, या ध्रुव शौर्य और 8 संप्रदायों को समाप्त करने की घातक योजना? क्या पवित्र ज्वाला दुष्ट आभा को भस्म कर पाएगी, या इस बार दुश्मन ने सचमुच अचूक जाल बिछाया है? अगले अध्याय में जुआनलिंग पर्वत पर आरंभ होगा वो टकराव, जिसकी गूंज पूरे स्वर्ग क्षेत्र को हिला देगी। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे शिकारी स्वयं शिकार बनता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें ज्वाला अमर है। अगले भाग में मिलते हैं, जहां ज्वाला और रक्त का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सात लोगों का योद्धा, ध्रुव शौर्य की गाथा, 3 लोक की ज्वाला।